हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन के डेटा को और साथ ही में उसमें इंस्टॉल की गई एप्लीकेशंस को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं और साथ ही में आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के डेटा को हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का आपको पता लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है क्लॉक लॉक ऐप। ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर का जो एप्लीकेशन है वो शो हो रहा होगा। आप इसके लोगो को भी देख सकते हैं। साथ ही में मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन पर लैंड हो सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर कुछ परमिशंस देनी होती है, तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद में फिर जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है बीच में एक बटन रहता है। आप सेकंड वाला पिक्चर यहाँ पर देखेंगे तो बीच में एक बटन रहता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि आप किस तरह से यहाँ पर अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो मैं लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं पासवर्ड को क्रिएट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0640 जो है वो मेरा पासवर्ड है। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आपने उस ऐप लॉक को इनेबल कर रखा होगा, तो आपको इस तरह से जो मिनट और हावर्स का लाइन रहता है उसको इस तरह से आपको ले जाना है, जैसे कि मैंने अभी आपको सेट करके बताया। उसके बाद में आपको एक बारी बीच में प्रेस करना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर वापस से रिकन्फर्म करवाना है आपके पासवर्ड को। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आप जब करेंगे तब आपको रिकन्फर्म करवाना होगा, फिर उसके बाद में फिर आपका एक ही बार में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं बीच में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब एक और ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना होता है कि बाई चांस अगर आप आपके पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप उस ईमेल के द्वारा उसको पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे ईमेल को डाल देता हूँ। ईमेल को डालने के बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस इस तरह का शो होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट विंडो जो शो हो रही है, यहाँ पर आप अपने पिक्चर्स को, अपने ऑडियो को या फिर अपने वीडियोस को यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक तरह से। तो अगर ऐड करवाना है तो आपको यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा होगा। आप जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट ऑडियो, इंपोर्ट वीडियोस और इंपोर्ट फोटोज का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही में आप अगर किसी फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल रहा होगा, न्यू फोल्डर का। तो आप अपने इस एप्लीकेशन में फोल्डर को भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप अदर फाइल्स को यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर फाइल्स का भी ऑप्शन है। तो आप इस पर जाकर किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को भी आप यहाँ पर ऐड करवा कर हाइड कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर आपको बताऊंगा, ऊपर से आपको दिख रहा होगा राइट साइड से फोर्थ नंबर का ऑप्शन जहाँ पर एंड्रॉयड का आइकन बना हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देनी होगी। तो मैं यहाँ पर गो टू सेटिंग पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर जाने के बाद में फिर आपको उस एप्लीकेशन पर जाना है, तो वो यहाँ पर आपको वॉलेट के नाम से दिखेगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, जिससे कि इसको परमिशन मिल जाएगा। परमिशन मिलने के बाद में फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं यूर ऐप लॉक पासवर्ड इज 0640। तो ये वाला आपको यहाँ पर शो करवा देगा कि आपका पासवर्ड क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको MI का जो कैलकुलेटर रहता है, जो एप्लीकेशन रहती है MI कैलकुलेटर की, तो उसके ऊपर मैं पासवर्ड लगा के बताऊंगा और फिर उसको ओपन करके बताऊंगा कि किस तरह से ओपन होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में फिर मैं MI कैलकुलेटर को ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन शो हो रही हो, तो यहाँ पर मैं 0640 कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरा जो MI कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर ओपन हो गया। उसके बाद में फिर मैं कुछ और सेटिंग्स भी यहाँ पर आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे टाइम शो हो रहा है। आप एक बार यहाँ पर बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने पासवर्ड को डाल सकते हैं।
जैसा कि मैं यहाँ पर मेरे पासवर्ड को सेट करके बीच वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा एप्लीकेशन वापस से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंड्रॉयड का ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था ऐप लॉक का, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स रहती है, तो वो सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट में तो आपको ऐप लॉक की थीम क्या रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की ऐप लॉक की थीम रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारी थीम दे रखी है आपके पास में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर बैकअप पैटर्न अनलॉक का भी ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि अभी मैंने जो पासवर्ड डाला था वो पिन वाला था, तो अगर आपको पैटर्न का लॉक रखना है तो आप वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप इसको टेम्परेरी डिसेबल कर सकते हैं ऐप लॉक को। अगर आपको बार बार ओपन करने का काम पड़ रहा है तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर रीलॉक एप्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर ये आफ्टर स्क्रीन टर्न्स ऑफ का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ से आप इमीडिएटली भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, इमीडिएटली अगर आप कर देते हैं तो जैसे ही आप अपने किसी भी एप्लीकेशन से बैक होंगे, मतलब उस एप्लीकेशन को वहाँ से बंद करेंगे, तो इमीडिएटली वहाँ पर फिर से वो लॉक हो जाएगी, उसके ऊपर पासवर्ड लग जाएगा। फिर अगर आपको वापस से उसे ओपन करना है तो आपको फिर से वहाँ पर पासवर्ड देना होगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद में फिर यहाँ पर लॉक न्यू ऐप्स का ऑप्शन है कि अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करते हैं किसी भी न्यू एप्लीकेशन को तो वो ऑटोमेटिक इसका लॉक जो है वो लग जाना चाहिए उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर एक और फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं या फिर कोई और बंदा आपके फ़ोन में से किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करता है तो भी वहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, और अगर वो वहाँ पर पासवर्ड नहीं दे पाएगा तो वो अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर कीबोर्ड साउंड, टैप साउंड और वाइब्रेशन फीडबैक का भी ऑप्शन है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन बताया, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर बताऊंगा जो कि राइट साइड से 3rd नंबर का है। यहाँ पर आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, अपने फेसबुक को ओपन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर को ओपन कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आपको कुछ प्राइवेट ब्राउजिंग करनी है अपने फ़ोन में या अपने ब्राउज़र पर तो आप इस ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से बैक जाते हैं तो यहाँ पर ये क्लियर हिस्ट्री का भी ऑप्शन देता है, तो आप यहाँ से उसी टाइम पर क्लियर हिस्ट्री भी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मैं इस एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको चेंज पासवर्ड करना है इस एप्लीकेशन का तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर आप अनलॉक विथ फिंगर का ऑप्शन भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऑफ ही रहने दें, बल्कि पासवर्ड डालकर और फिर उसको ओपन करने दें, क्योंकि अगर आप अनलॉक विथ फिंगर कर देंगे तो उसके बाद में फिर आपका कोई भी पासवर्ड ओपन कर सकता है आपके फिंगर से। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लॉक ऐप प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अगर कोई भी इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहेगा तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो वो अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसमें। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर फेक पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड रिकवरी ईमेल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शुरू में ही बता दिया था। आपको अगर रिकवरी ईमेल चेंज करना है तो आप यहीं से ही कर सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और आऊँगा तो यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग में अगर आपको ले जाऊंगा तो यहाँ पर हाइड फाइल्स का ऑप्शन में दिख रहा होगा। जैसे ही आप उधर से इंपोर्ट करते हैं अपनी गैलरी में से तो उधर से वो हाइड हो जाएगी और आपके इस एप्लीकेशन में वो यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पर चेंज ऐप आइकन का भी फीचर मिल जाता है, जिसमें आप इस एप्लीकेशन का आइकन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर क्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, तो आप कैल्सी, वेदर, वायरस या फिर म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद में फिर आपका जो डेटा रहेगा, अपने फ़ोन का डेटा या फिर अपने फ़ोन की जो भी एप्लीकेशन रहेगी इंस्टॉल या फिर जो भी आप इंस्टॉल करने वाले हैं या फिर किसी को अनइंस्टॉल कर देता है कोई भी बंदा या कोई भी फ्रेंड वगैरह, तो इन सब से आप सिक्योर हो सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर पर लैंड हो सकते हैं और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।